नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो आपको कैसी लगती है ये आप कमेंट्स बॉक्स में आके बता सकते हैं। वीडियो के लिए लेट हो जाती है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं बहुत सारे ऐसे हमारे पास में सवाल आए कि आप सीबीटी कैसे किया जाता है और सीबीटी है क्या, तो इसके बारे में आप बताओ। तो सीबीटी हमारी मतलब सीबीटी जिस तरीके से हम काउंसलिंग करते हैं, सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो इसमें जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं तो वो एक तरह से मतलब अलग-अलग तरीके से डिप्रेशन के साथ में हम लोग बातें करते हैं और वो थेरेपी होती है, वो काउंसलिंग होती है। तो ये बहुत कारगर होती है डिप्रेशन पेशेंट के साथ में कि आप जैसे सिज़ोफ्रेनिया में एक है जहाँ पे मैं कहती हूँ कि बहुत वो हद तक जब पहुँच जाता है तो वहाँ पे आप मेडिसिन और आप ले सकते हो। लेकिन कहीं हद तक जो ये प्रॉब्लम है, साइको प्रॉब्लम है, तो वो सीबीटी से ठीक हो जाता है, इवन क्योर भी होता है। तो टाइम लगता है इसमें, ये प्रोसेसिंग थोड़ी लंबी चलती है और कहीं-कहीं पे जैसे ओसीडी के पेशेंट होते हैं तो उसके साथ उतना ज़्यादा लंबा नहीं चलता ये हमारा सेशन या काउंसलिंग। अदरवाइज़ ये थोड़ा लंबा चलता है मगर ये बहुत कारगर है डिप्रेशन के पेशेंट के साथ में या कोई भी ऐसे अदर जो जो साइको प्रॉब्लम है। तो बात करते हैं कि ये सीबीटी मतलब कॉग्निटिव मतलब सोच। तो जो सोच है उस सोच को हमें जो पेशेंट के अंदर में बैठा हुआ है तो उस सोच को हमें कैसे बाहर निकालना है। अब ये आप देखोगे तो कई तरह जो एंजाइटी के पेशेंट होते हैं या डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, ओसीडी के पेशेंट होते हैं, सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, तो इन सब के साथ में हमें अलग-अलग तरीके से काउंसलिंग करनी पड़ती है और सीबीटी करनी पड़ती है। तो वो अलग तरीके से हम अपने पेशेंट के साथ में बात करते हैं। तो बात करते हैं कि आखिर ये किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से होता है। ये क्या होता है, एक तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि मान लो अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हो, तो इसमें एक्सरसाइज़ फर्स्ट बहुत कारगर साबित होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग पीरियड है तो उसमें एक्सरसाइज़ है, मेडिटेशन है, तो ये सब बहुत कारगर साबित होते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप हो, डिप्रेशन में जा चुके हो, ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है, तो उसमें आपको काउंसलिंग लेना ही होगा। और काउंसलिंग से अगर आप अपने विल पावर यूज़ करते हो, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है और आप एक्सेप्ट करते हो कि ये इस प्रॉब्लम से हमें निकलना है, तो सीबीटी बहुत कारगर होती है। और सीबीटी उस पे मतलब कि असर करती है। और पेशेंट अगर कई बार तो मेरे से पेशेंट आते हैं, बातें करते हैं कि जो पेशेंट पहले से मतलब मेडिसिन खा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं मेडिसिन छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ। तो वो काउंसलिंग लेते हैं, जैसे हमारे सेशंस होते हैं तो वो सेशन कई मतलब कई लंबा कई टाइम चलता है वो सेशन। लेकिन उस सेशन में आप देखोगे कि बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट समझते हैं और उन बातों को वो फॉलो करते हैं। और हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है कि उनके थॉट्स कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है, उस सोच को हम बाहर निकालते हैं। अब सोच की हम जिस तरीके से बात करें तो सीबीटी सोच को जिस तरीके से निगेटिव थॉट्स को या कई ऐसी बातें होती है जो उनके पेशेंट के दिमाग में चलती रहती है, तो उनको बाहर निकालती है। तो अब ये सोच कब क्रिएट होता है, जिस तरीके से मैं हमेशा आप लोगों को बताई कि ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। बचपन से कैसे स्टार्ट होता है, मान लो कि कोई 4 भाई-बहन हैं, 3 बहुत अच्छा कर रहे हैं, 3 का दिमाग बहुत शार्प है, बहुत अच्छा है। एक है जिसका दिमाग बहुत स्लो है, बहुत जल्दी वो किसी बातों को समझता नहीं है या बहुत जल्दी वो अडॉप्ट नहीं करता किसी बातों को। तो उस टाइम में क्या होता है, पेरेंट्स यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आप लोग ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा कि आपके 4 बच्चे हैं लेकिन एक बच्चे को आप बहुत नेगलेक्ट करते हो। क्यों नेगलेक्ट करते हो? क्यों उसको बोलते हो? बिकॉज़ कि आपका 3 बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। मान लो पढ़ाई में अच्छा है, नंबर अच्छे ला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहा है वो, तो आप कहते हो कि वो 3 कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, उसके दिमाग कितने अच्छे हैं, तुम क्यों ऐसे हो? तुम्हारा तो दिमाग ऐसा ही है, तुम तो कुछ करने लायक नहीं हो, तुम तो पढ़ोगे ही नहीं, लगता है तुम तो सारी ज़िंदगी अनपढ़ गँवार रह जाओगे। अपने तीनों भाई-बहनों को देखो कि कैसे वो पढ़ाई करते हैं, उनके नंबर्स कितने अच्छे आते हैं, वो खेलने-कूदने में, बातें करने में बहुत अच्छे हैं। तो आप क्या करते हो, कंपेयर
कंपेयर करते हो और कंपेयर करने के साथ में आप उसको डिमोरलाइज करते हो। आप उस टाइम में उसको उन तीनों से बिल्कुल अलग करते हो। अब उसके दिमाग में क्या आया? आपको ये यहाँ समझना होगा, जो बातें आप उसको बोल रहे हो, आप उसको सारे नेगेटिव विचारों से ग्रसित कर रहे हो। आप उसको उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर नहीं शब्द डाल रहे हो। मतलब क्या? कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे ही हो, तुम ऐसे ही रहोगे, तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है, तुमसे अच्छे तो ये तीनों बच्चे हैं, तुमसे तो प्यार करने को दिल नहीं करता। आप इतना ज़्यादा कुछ बोल जाते हो जो वो उसके दिमाग में वो घर कर रहा होता। अब क्या हुआ कि वही सोच हम सबके अंदर एक डीप फीलिंग होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठी होती है। तो वो क्या होता है कि अब आप अगर उसको बोलते हो तो वो दिमाग के अंदर जाके घर कर जाता है, वही बातें जो मैं ये नहीं कर सकता हूँ या ये मैं नहीं कर सकती हूँ। ये बड़े ही एक बचपन की बात है, जो ये पेरेंट्स एक पैटर्न तैयार कर लेते हैं कि 4 बच्चे या 5 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा अगर स्लो है या एक बच्चा वो काम नहीं कर रहा है जो अदर बच्चे काम कर रहे हैं, तो वो बुलाना देते हैं और कंपेयर करते हैं। और कंपेयर वो एक बार नहीं, बार-बार करते हैं, हर बार करते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम का टाइम हो या कहीं कुछ काम करने का टाइम हो, खेलने-कूदने का टाइम हो, कहीं डिबेट करने का टाइम हो, पार्टिसिपेट करने का टाइम हो, तो वो हमेशा क्या करते हैं, वो कंपेयर करते हैं। यहाँ पे आप बहुत गलत करते हो, यहाँ बिल्कुल भी मत करो। आपको समझना होगा कि अगर कोई बच्चा स्लो है, अगर वो धीरे समझता है और अगर वो बातों को समझने में टाइम लेता है, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है और ज़्यादा प्यार दिखाना है और ज़्यादा अच्छे से समझाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो उसके दिमाग से वो बातें निकल जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, डे बाय डे वो इन्हीं बातों को लेके ग्रो करता है, तो वो बात कहीं न कहीं उसके दिमाग में बैठी हुई होती है। अब मैं बताऊँगी कि मान लो वही बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है? वो अब एक ऑफ़िस में काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगी किस तरीके से ये नेगेटिव थॉट्स दिमाग में क्रिएट होता है और ये डिप्रेशन का साइड में पेशेंट को ले जाता है। एक तो उसी टाइम में जब वो बचपन में बच्चा था, तब से वो बातें उसको कही गई, वो बातें उसके दिमाग में घर की हुई है और फिर वो उसी बातों को लेके ग्रो करता है, बड़ा होता है। ये होते-होते मान लो वो किसी ऑफ़िस में काम कर रहा है। अब ऑफ़िस में वो काम कर रहा है, मान लो वहाँ पे भी 4 लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। किसी दिन उसने कोई गलती कर ली, उसके साथ में मान लो वो 4 लोगों ने भी गलती कर दी। अब बॉस ने बुलाया उसको, बॉस ने बुला के चारों को, पाँचों को फटकार लगाई। तो अच्छे से कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, ऐसा काम होना चाहिए, इस काम को प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए, दिस दैट वार्निंग देके वो बॉस भेज देता है। तो मान लो ये 5 जने, अब ये क्या है कि यहाँ पे वो 4 जनों ने तो हँसी-मज़ाक में उन बातों को ले ली। उसने कहा बॉस तो सठिया गया, ऐसे ही बोलता है, खुद तो काम करता नहीं, इस तरीके से हमें सुनाता है। बहुत सारी ऐसी बातें वो हँसी-मज़ाक में ले जाके वो अपना काम करते हैं। अब इसी जगह पे वो बच्चा जिसने बचपन से यही बातें सुनी और वो ऑफिस में काम किया, उसने अभी डांट सुनी उन चारों के साथ में। अब वो चार तो उसने हंसी मजाक में उड़ा दिया, लेकिन अब ये क्या है, ये एक जगह जूस, मतलब वो बहुत एनर्जेटिक होके बहुत अच्छे से ऑफिस आया काम करने के लिए। सडनली उसका क्या हुआ, जब उसको डांट पड़ी, उसका मूड स्विंग हो गया, वो चुपचाप जाके बैठ गया। अब यहाँ क्या होगा उसके साथ में कि वो अपने आप को बिल्कुल लो महसूस करेगा। उसे लगेगा कि मुझसे ज़्यादा नकारा व्यक्ति इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अब जो चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया कि हम सबके अंदर एक डीप फीलिंग है, तो वो उसकी फीलिंग्स क्या होगी कि उस टाइम में एक्टिव हो जाएगी और वो बातें उसको बिल्कुल नेगेटिव साइड जो वो बचपन से सुनता हुआ आया है, उस साइड में उसको ले जाएगा। अब क्या इसके दिमाग में आएगी, 2-4 बातें इस तरीके से आएगी कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, ये काम मेरे बस की बात नहीं है, शायद अब मेरी नौकरी चली जाएगी। मतलब उसको जो सोचना चाहिए, ये ऑटोमेटिक ना उसके अंदर एक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं। अब वो नेगेटिव साइड में उसके थॉट, मतलब जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो सारे एक्टिव हो गए, क्योंकि बचपन से वो वही सुनता आया है। उसने हाँ तुम ये काम कर लोगे
ऐसा नहीं सुना है उसने। तो अब ये चीज़ें उसके मन में आ गई कि हमें बॉस ने डाँटा है, अब बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। मैं डाँट के लायक ही हूँ, मुझे डाँट पड़नी चाहिए। अब ये सोचते-सोचते वो उसके अंदर एंग्ज़ायटी आ जाती है, वो अपने मतलब आप में वो परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। और ये टाइम ऐसा होता है जब उसका पूरा शरीर, कंप्लीट शरीर भारी-सा, उसको अपने आप में भारीपन-सा महसूस होने लगता है। फेस रेड हो जाते हैं, बेचैन हो जाता है, कभी इधर बैठना, कभी उधर बैठना। उसे लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ये थॉट्स क्रिएट हो जाता है उसके अंदर में। तो अब यहाँ पे ये सारी बातें जब आती है, तो सीबीटी आपको यहाँ पे यही थॉट्स को, जो नेगेटिव थॉट्स है, उसको बाहर निकालने में वर्क करती है। क्योंकि आपको आपके जो बिहेव जो चेंज हुआ, मूड जो आपका तुरंत आपका स्विंग हो गया, और सोच जो आपके नेगेटिव साइड में ले गई। तो इन सारी चीज़ों को आपके दिमाग से जो एक कोने में बैठी हुई है, तो वो बाहर निकालने में वहाँ हमें बहुत एक एक अपना ट्रिक अपनाना पड़ता है, एक तरीका अपनाना पड़ता है। उस तरीके से हम पेशेंट के दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि आम जनता मतलब लोगों को अब मैं ये सुनने लग गई हूँ कि ये तो ऐसे होता है, हम तो इसको अच्छे विचार देते हैं, अच्छे विचार समझाते हैं, या अपने आप में भी लोग कई बार क्या बोलते हैं कि हमारे चाचा ने, हमारे दादा ने, हमारे दादी ने, नानी ने इस तरीके से हमें समझाया है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये जो हमारे जो अपने जो सीबीटी, जैसे जिस तरीके से मैं सीबीटी स्पेशलिस्ट हूँ, तो उस तरीके से आप अगर सोचोगे, तो यहाँ पे जो जो मतलब हमारा एक तरीका होता है, जिस ट्रिक को हम अपनाते हैं, तो उस ट्रिक से हमें समझाना होता है, और प्रॉपर जो पॉइंट पॉइंट उसके दिमाग में निगेटिव विचार जो भरा हुआ है, तो उसको हम निकालते हैं। आप किसी को भी बोल दोगे, मान लो एक चीज़ बातें होती है कि कोई उदास है या कुछ गलत सोच रहा है, तो एक दूसरे से आप बातें करते हो और आप कहते हो नहीं, ऐसा नहीं सोचना सही चाहिए, सब अच्छा होगा, सब बेहतर होगा, और आपको अच्छा सोचना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल तरीका है। इस नॉर्मल तरीके से आप एक दूसरे की सहायता करते हो, एक दूसरे को आप बोलते हो। लेकिन ये आप देखोगे कि एक मतलब साइंटिफिक अगर ये प्रॉपर तरीके से ना, एक हम एक ट्रिक अपनाते हैं, जो ये अभी अगर देखा जाए, तो ये अलग तरीका होता है जब आप किसी पेशेंट से बात करते हो और आप देखते हो कि वो एंजाइटी के, या ये ओसीडी के, या सिजोफ्रेनिया के, या पैनिक अटैक के, या मूड डिसऑर्डर के वो पेशेंट है, तो उसके साथ में हम बहुत अलग तरीके से सीबीटी इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरीके से होता है। मैं आगे आपकी वीडियो में ये भी बताऊंगी कि हम किस तरीके से बात करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पेशेंट के पे, जब हम पेशेंट के आमने सामने होते हैं और जब बात होती है, तो वो उस टाइप से निकलते। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि सीबीटी की एक आप लोगों के लिए मैं वीडियो निकाल पाऊँ और मैं दिखा पाऊँ। कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट राज़ी हो जाते हैं, कुछ पेशेंट नहीं होते। अधिकतर तो पेशेंट अपने आप को नहीं दिखाना चाहते, नहीं आना चाहते, इसलिए हम किसी पेशेंट का नाम नहीं लेते हैं, और ये लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर और पेशेंट की बातें होती हैं। क्योंकि हमारा समाज, आप सबको पता है कि अभी के टाइम में भी इतना ज़्यादा मतलब ग्रो नहीं किया है कि वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास में आए और वो बताए कि मैं मतलब गया था मनोचिकित्सक के पास में, या गई थी मनोचिकित्सक के पास में। छुप छुप के आते हैं, डर डर के आते हैं। मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको जागने की, आपको अपने अंदर ये बात लाने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी भी मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो बेफिक्री, मतलब आप मत सोचो कि दूसरे तीसरे क्या कहेंगे। आप बिल्कुल बिंदास तरीके से आप आओ, क्योंकि सेहत आपकी है, मानसिक स्थिति आपकी है, सोच आपकी है, आपको सही सलामत रहना है, दूसरे को क्या पड़ा हुआ है। तो अगर कोई दूसरे बात बनाते भी, तो आपको उन बातों से दूर रहना। यही तो निगेटिव थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। आप जितना दूसरे के बारे में सोचोगे, उतना ज़्यादा आप निगेटिव साइड में जाओगे, उतना ज़्यादा आपके थॉट्स निगेटिव हो जाएंगे।
तो दूसरे की बात को नहीं सोचना है। ये हम एक दूसरे में ये एक अवेयरनेस अभी फैलानी है कि मान लो अगर कोई मानसिक तौर पे बीमार है, अगर वो उसे लगता है कि कुछ अलग चेंजेस हो रहे हैं, कुछ अलग से अब जो पहले बहुत हैप्पी रहता था या बहुत खुश रहते थे, वो अचानक से अब दुखी होने लगे या उनका मूड अब खुश होते हुए अचानक से दुखी हो जाना या मूड स्विंग हो जाना या किसी गहरे सोच में चले जाना, सोचते-सोचते रोने लग जाना, हँसने लग जाना, कुछ ऐसे अगर एक्टिविटी हो रहे हैं दैट मीन कि वो किसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, तो उनको डॉक्टर की ज़रूरत है। तो आप सब और अपने आप को भी आप रिकमेंड करो कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, आप डॉक्टर के पास में आओ। हमेशा से मैं कहती हूँ कि सीबीटी एक ऐसी थेरेपी है, ये काउंसलिंग ऐसी है कि इससे प्रॉब्लम जितने भी साइको प्रॉब्लम है तो वो क्यूरेबल है अगर आप उसको फॉलो करते हो तो। बहुत से तरीके हैं, ये थेरेपी बहुत अलग अलग तरीके से होती है। तो अगर आप इसको अमल करते हो, आप अगर सेशंस लेते हो, आप काउंसलिंग अगर लेते हो, तो आप सचमुच में ठीक हो जाते हो विदाउट मेडिसिन। यहाँ मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे थेरेपी में, मेरी काउंसलिंग में या मैं मेरे जो पेशेंट हैं उनको कहीं भी कभी भी दवाई मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ। दवाई वो लेते नहीं और वो ठीक होते हैं। बिकॉज़ क्या है कि उनका अपना मनोबल स्ट्रॉन्ग रहता है। वो ये सोचते हैं कि हाँ, मैं इस परिस्थिति से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ, मुझे ठीक होना है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप बिल्कुल ठीक होगे और बिल्कुल सही सलामत रहोगे और आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। कोशिश करिए, अगर मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आप सब में कोई चेंजेस दिख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हो, तो आप डॉक्टर के पास में आओ, खुल के बोलो जो भी प्रॉब्लम है। छोटी-छोटी सी चीज़ें अब अगर आपको अलग करवा रही है और सारे लोगों से, आपको लग रहा है कि ये जो भी एक्टिविटीज़ है वो शायद पहले नहीं थी मेरे में, अब आ रही है। तो अगर ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज़ बिल्कुल टाइम ना लगाएँ, आएँ और डॉक्टर से मिलें। हम बैठे हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए। आप अच्छे और बेहतर और बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, इस बात की तो गारंटी है। क्योंकि कभी मन में नहीं लाओ कि क्या मैं, एक क्वेश्चन हमेशा जो पेशेंट आते हैं वो उनके अंदर रहता है, क्या मैं ठीक हो जाऊँगा या क्या मैं ठीक हो जाऊँगी? येस, आप ठीक हो जाओगे। आपको अपने अंदर यही थॉट लाना है, पॉज़िटिव रहना है, सारी बातें पॉज़िटिव तरीके से सोचनी है। अगर आप जितना ज़्यादा पॉज़िटिव